अब बताओ भी क्या बताना है। दीपा, दीपा मैंने एहसास किया है कि क्या एहसास किया है? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ दीपा। 90 के दशक में अचानक बड़े पर्दे पर उभर कर आई एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपने मासूम चेहरे और भोली भाली अदाओं से हर किसी का दिल जीत लिया। दक्षिण की फिल्मों से लेकर हिंदी फिल्मा के हर सिनेमा प्रेमियों का दिल जीतने वाली इस अभिनेत्री का नाम है दिव्या भारती। पूरा नाम दिव्या ओम प्रकाश भारती। दिव्या का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ। आमतौर पर जब भी दिव्या भारती का नाम सामने आता है तो लोगों के जहन में यही बात आती है कि अरे ये तो वही हीरोइन थी ना जो बहुत कम उम्र में गुजर गई, अपने ही घर की खिड़की से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। चलिए अब आपको बतलाते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा शोहरत कमाने के बावजूद भी किन परिस्थितियों में दिव्या भारती की मौत हुई। यह एक साजिश थी या दुर्घटना, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिव्या भारती ने यूं तो अपना कैरियर शुरू किया था तेलुगु फिल्मों से। इनकी पहली फिल्म थी बोबली राजा जो सन 1990 में आई थी और इस फिल्म के बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया। दिव्या भारती के पिता दरअसल एक इंश्योरेंस ऑफिसर थे। दिव्या भारती इनके पिता की दूसरी पत्नी की संतान रही। इनके छोटे भाई का नाम था कुणाल भारती। अभिनेत्री कायनात अरोड़ा इनकी कजन सिस्टर है। दिव्या भारती ने जुहू इलाके के मानिक जी कपूर हाई स्कूल से 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की। पढ़ाई में साधारण होने की वजह से इन्होंने एक्टिंग का दामन थामा। हालांकि इनके फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 में गुनाहों का देवता से होनी थी, लेकिन इनका रोल इस फिल्म से हटा दिया गया था। ऐसा बहुत बार हुआ कि दिव्या भारती को फिल्मों से हटाकर इनका रोल किसी दूसरी अभिनेत्री को दे दिया जाता था। इनकी पहली फिल्म बोबली राजा सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद इन्हें एक तमिल फिल्म में भी देखा गया। फिल्म का नाम था मिल्ला पेन्ने, जिसमें आनंद फिल्म के हीरो थे। इसके बाद तो इन्होंने फिल्मों की लड़ियां लगा दी, फिर वह चाहे राउडी अलूडू हो या असेंबली राउडी हो। दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री में दिव्या भारती का नाम चमक रहा था, पर वहीं दूसरी ही ओर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री इनका इंतजार कर रही थी। सनी देओल के साथ इनकी पहली बॉलीवुड फिल्म आई विश्व आत्मा। इसके बाद दिल का क्या कसूर, शोला और शबनम, दीवाना, दिल आशना है जैसी बेहतरीन सुपरहिट फिल्मों में दिव्या भारती ने काम किया। यह वह साल था जिसने दिव्या भारती को बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री बना दिया था। इस साल इनकी फिल्में आई जान से प्यारा, दुश्मन जमाना और सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म बलवान, और इसके साथ ही क्षत्रिय फिल्म में भी दिव्या भारती नजर आई। इन्होंने अपने छोटे से बॉलीवुड कैरियर में 13 फिल्में की, जिसमें से 12 फिल्में हिट रही। 16 वर्ष की उम्र में ही हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाली दिव्या भारती के पास फिल्मों की लाइनें लग चुकी थी। 10 मई साल 1992 ये वो दिन था जब मशहूर फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला के साथ यह शादी के बंधन में बंध गई। तब दिव्या मात्र 18 वर्ष की ही थी। साजिद से दिव्या की मुलाकात शोला और शबनम के सेट पर हुई थी। जब साजिद गोविंदा से मिलने पहुंचे थे, दिव्या भारती ने अपनी शादी की खबर को दुनिया से छुपा कर रखा ताकि इनका बॉलीवुड कैरियर समाप्त न हो सके। साजिद के साथ शादी करके इन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया था। दिव्या ने अपना नाम बदलकर सना रख दिया था। शादी के 11 महीनों के बाद 15 अप्रैल 1993 को रात 11:15 बजे वह घड़ी आई जब दिव्या भारती इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दिव्या भारती मुंबई के बरसोबा इलाके के तुलसी अपार्टमेंट की 5वें माले पर रहती थी। कहते हैं कि दिव्या की मौत के समय दिव्या भारती 20 फिल्में साइन कर चुकी थी और लाडला फिल्म 80% पूरी हो चुकी थी। दिव्या भारती की मौत के बाद श्रीदेवी ने लाडला फिल्म को फिल्माया। इसके बाद आदि रही फिल्में। मोहरा में रवीना टंडन, धनवान में करिश्मा कपूर और अंगरक्षक फिल्म को जूही चावला ने पूरा किया। दिव्या भारती को श्रीदेवी का कार्बन कॉपी भी कहते थे। दिव्या 5 अप्रैल 1993 की रात बरसोबा अंधेरी वेस्ट मुंबई के 5वें माले पर थी, जहां उनके साथ यह हादसा हुआ। उस दिन दिव्या ने नए अपार्टमेंट की डील साइन की थी। वह एक दिन पहले चेन्नई से एक फिल्म की शूटिंग करके वापस घर लौटी थी। दिव्या को पहले शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था, लेकिन पाँव में चोट लगने के कारण उन्होंने डायरेक्टर को फोन करके शूटिंग को 2 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया था। उस दिन दिव्या के घर में इनकी ड्रेस डिजाइनर और फ्रेंड नीता लूला और उनके पति डॉक्टर श्याम लूला उस रात दिव्या के फ्लैट में लगभग रात 10 बजे पहुंचे। दिव्या इन दोनों के साथ शराब पीने के बाद अपने लिविंग रूम की खिड़की में बैठ गई। इन तीनों के अलावा उस दिन कमरे में दिव्या की मेड भी थी जो किचन में खाना बना रही थी। दिव्या भारती खिड़की पर बैठी थी। कहते हैं कि इस खिड़की में ग्रिल नहीं लगी थी। यह खिड़की पार्किंग वाली साइड में खुलती थी। दिव्या से जुड़े कुछ करीबी सूत्रों का कहना है कि दिव्या
अक्सर यहाँ बैठा करती थी, लेकिन उस दिन शराब पीने की वजह से दिव्या ने अपना संतुलन खो दिया, जिस वजह से दिव्या 5वें माले से नीचे गिर गई। यह बयान दिव्या भारती की मेड ने पुलिस को दिया था। नीता और श्याम उस समय टीवी देख रहे थे। बहुत से लोगों का यह मानना भी था कि यह एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने इस केस की 10 वर्षों तक छानबीन की, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से इस केस को दुर्घटना मानकर बंद कर दिया गया। लेकिन दिव्या भारती के फैन इस दुर्घटना को हादसा मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। दिव्या की मौत के बाद कुछ ऐसी घटनाएं शुरू हो गई जो दिव्या के होने का एहसास कराती रही। साजिद नाडियाडवाला ने इसके बाद दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी यह दावा करती थी कि दिव्या भारती उनके सपनों में कई बार आती रही। आयशा जुल्का ने कहा कि दिव्या भारती की मौत के कुछ ही महीनों के बाद जब फिल्म रंग का ट्रायल देख रहे थे, जैसे ही दिव्या स्क्रीन पर आई तो अचानक स्क्रीन गिर गया। ऐसे में सब लोग वहां डर गए। ऐसा ही कुछ हुआ लाडला फिल्म के दौरान, जब श्रीदेवी एक संवाद को बोलने में अटकने लगी। ऐसा ही दिव्या भारती के साथ भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था। श्रीदेवी इस डायलॉग को बोलते समय बार बार अटक रही थी। इस घटना के गवाह खुद शक्ति कपूर और रवीना टंडन के साथ साथ सेट पर मौजूद सभी लोग थे, जो आज भी इस घटना के बारे में सोचकर सहम जाते हैं। इसके बाद शक्ति कपूर ने सेट पर गायत्री मंत्र जाप करवाने के लिए कहा, जिसके बाद निर्देशक राज कंवर ने सेट पर गायत्री मंत्र व पूजा पाठ करवाया। जिसके बाद श्रीदेवी ने बिना अटके पूरी फिल्म फिल्माई और शूटिंग पूरी की। दिव्या भारती की मां ने भी यह कहा कि वह कई बार उनके सपनों में आई और जब उन्हें जल्दी उठना होता था तो दिव्या ही उन्हें जगाया करती थी, और यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। तो दोस्तों, ये था दिव्या भारती के जीवन की पूरी कहानी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।